नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, मुझे पता है आपको 2 दिन पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दे पाई। वो इसलिए क्योंकि पहले तो अभी जो राधा अष्टमी गई है उसकी थोड़ा काम में लगे रहे थे। उसके बाद मेरे घर में आ गई मेहमान, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज भी थोड़ा टाइम निकाल कर सोचा कि चलो जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ये वीडियो है एकादशी की। तो इस बार है परिवर्तनीय एकादशी। और परिवर्तनीय एकादशी क्यों कहा जाता है? वैसे तो हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, हर बार बताती हूँ। तो लेकिन इस बार परिवर्तनीय एकादशी है, तो इसका जो महत्व है ये बहुत ही खास है। इसको वामन ग्यारस यानी कि वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज जानेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, इसके पीछे जो छोटी सी कथा है वो क्या है, और इस का इतना महत्व क्यों है परिवर्तनीय एकादशी का, और ये कब आती है। तो भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो इसे वामन एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा बलि से वामन रूप धारण करके सब कुछ उनका दान में मांग लिया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को वामन प्रतिमा दी, इसीलिए इस एकादशी को वामन एकादशी कहा जाता है। और परिवर्तनीय एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवशयनी एकादशी से जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। और जो ये एकादशी है, भादो के महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा अपनी जो योग निद्रा है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। तो पूजा जो है बड़े विधि विधान से की जाती है, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माता पार्वती की पूजा जरूर की जाती है। और गणपति की पूजा तो की ही जाती है सबसे पहले। तो आज के दिन यानी कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन जब भी गणपति जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। तो कहते हैं कि भगवान गणपति जी को जब दूर्वा अर्पित करते हैं तो वो हम पर अपनी विशेष कृपा करते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए थोड़ी सी पूजा विधि जान लेते हैं। पूजा विधि हर बार की तरह सेम होती है। तो सुबह जल्दी उठें, अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, लेकिन उठना आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही है। और जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ अच्छे से साफ सफाई करें, खुद भी साफ सुथरे वस्त्र पहने, हो सके तो पीले वस्त्र धारण कर लें, वो भी साफ सुथरे। और जहाँ पूजा करनी है वहाँ भी अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का जो छिड़काव है अच्छे से वहाँ कर दें। और कलश स्थापना करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कलश स्थापना करनी ही करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, माता पार्वती की और भगवान शंकर की भी पूरे विधि विधान से पूजा करें। पीले फूल अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, देसी घी का दिया जलाएं, और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर जरूर बनाकर खिलाएं, और उसके अंदर केसर जरूर डलिए, यानी कि पीले रंग की खीर का भोग जरूर लगाएं, लेकिन खीर चावल की ना होकर मखाने की खीर होनी चाहिए। तो जो मखाने की खीर कैसे बनाई जाती है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पूरे विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य इन सब से। और भोग में आप फलाहार ही दें, दूध का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरि स्तोत्र लगा कर रखें, भजन करें, कीर्तन करें। और ठाकुर जी को तुलसी जरूर अर्पित करें। पंचामृत से स्नान करवाएं उन्हें परिवर्तनीय एकादशी के दिन। तो पंचामृत से शालिग्राम जी को भी स्नान कराएं, और बाल गोपाल है उन्हें भी पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आपके पास पीतल का विग्रह है राधा रानी का, कान्हा जी का, तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। तो वो जो पंचामृत होगा जिससे आप स्नान करवाएंगे वो चरणामृत बन जाएगा, उससे आप प्रसाद के रूप में अपने घर में सबको बांट दें और खुद भी उसे पी लें। तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, उसके अंदर आप रोली डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, लाल फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करें।
तुलसी जी में दिया लगाएं और परिक्रमा करें तुलसी जी की 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो जब वो व्रत करेंगे, व्रत का संकल्प भी आपको पूजा शुरू करने से पहले लेना होगा कि आपने व्रत कैसे करना है, फलाहार करना है या आपने निराहार रहकर करना है या आपने निर्जला रखना है। वो आपके शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार है कि आपको व्रत कैसे करना है। तो अपने शारीरिक स्थिति को देखते हुए ही व्रत का संकल्प लें। तो संध्या होने से पहले ही आप अपना जो भोजन है फलाहार वो कर लें। और आलू का हलवा भी खा सकते हैं, मीठे के अंदर फल खा सकते हैं, या कुट्टू के आटे से बनी हुई जो भी चीज़ें होती है जैसे जो नवरात्रों में खाई जाती हैं। हाँ, सामक के चावल नहीं खाए जाते हैं और अन्न का सेवन भी नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाए जाते हैं। और चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि चावल क्यों नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन चावलों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि कई बार गलती से चावल का दाना मुंह में चला जाता है। तो अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जो भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो इस एकादशी से व्रत कर सकता है, क्योंकि परिवर्तनीय एकादशी है, बड़ी एकादशी है। अन्न का दान दें, जल का दान दें, जूते, वस्त्र, छाता, इन सब चीज़ों का दान भी हो सके तो जरूर दें। लेकिन जो भी दान दें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। तो मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि जैसे कथा में आता है कि उस राजा ने 1000 गौं का दान दिया, तो वो उस समय की बात है। उस समय उन लोगों के पास हजारों की तादाद में गायें होती थी, तो वो 1000 गायें दान में दे देते थे। जैसे जैसे युग बदलता जाता है हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कथा में जो लिखा है वही दान दिया जाता है। तो जो भी आपका सामर्थ्य हो आप वो दान दें, लेकिन दान देखभाल कर दें, क्योंकि कई बार दान हम ऐसा दे देते हैं कि हमें उसको पुण्य की बजाय पाप ही लगता है। जैसे हमने किसी को दान दिया तो उसने उस पैसा का जाके कुछ नॉनवेज खा लिया या शराब पी ली, तो वो आपका दान नहीं माना जाएगा। तो ये दान भी हमें देखभाल कर देना चाहिए कि दान किसे दें। तो किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर दें। एकादशी के दिन आप फलाहार का दान दें, दक्षिणा सहित दूध का दान भी आप जरूर करें। और जो खीर बनाएंगे तो उसको अगर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर घर में सभी सेवन करते हैं तो हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की जो विशेष कृपा है आप सब पर बनी रहती है, यानी कि हम सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो जब भी पूजा करें हो सके तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए एक माला जरूर करें। घर में भजन भी करें, कीर्तन करें, ठाकुर जी के सामने नृत्य जरूर करें, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि ठाकुर जी के सामने आप एक बार नृत्य जरूर करें। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, तो परिवर्तनीय एकादशी की भी जो कथा है वो अलग से है। आप परिवर्तनीय एकादशी की कथा जरूर सुनिए। जरूरी नहीं है कि आपको कथा सुबह ही सुननी है पूजा के वक्त, दोपहर में भी जब आपको समय लगता है तो आप उस वक्त भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन अगर पूजा के साथ सुनते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि एक जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। तो शाम होने पर भी तुलसी जी में पूजा करें, तुलसी जी में दिया लगाएं, परिक्रमा करें उनकी, और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो ये तो थी परिवर्तनीय एकादशी की पूजा विधि, आपको कैसे करनी है, क्या खाना है, क्या संकल्प लेना है, ये सब आप लोगों को बताया। तो अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो जो एकादशी तिथि है वो है 17 तारीख की, क्योंकि हम जो भी एकादशी का व्रत करते हैं जो उदया में तिथि होती है हम उसी में इस तिथि का व्रत करते हैं। तो 17 तारीख को परिवर्तनीय एकादशी तिथि है, व्रत भी उसी दिन किया जाएगा। और 18 तारीख को द्वादशी है, तो 18 तारीख को जो एकादशी के व्रत का पारण है वो किया जाएगा। तो एकादशी तिथि को चावल अगर किसी ने गलती से खा भी लिए हैं तो भगवान से क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगे। हाँ, लेकिन द्वादशी तिथि को आप चावल बनाकर दान करें, भोग लगाएं और खुद भी खा लेते हैं तो जो एकादशी के दिन हमें चावल खाए का पाप लग जाता है, तो कहते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन चावल खा लो तो हमें उस पाप से मुक्ति मिलती है। और वैसे भी जो एकादशी का व्रत है वो भगवान श्री हरि विष्णु को, कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, मुक्ति दिलाने वाला है, जाने अनजाने में किए हुए पापों को नाश करने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर वैष्णव को एकादशी का व्रत
जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पारण की, कि एकादशी तिथि का जो व्रत करते हैं तो उसका पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो जो व्रत का पारण है हमें द्वादशी तिथि के रहते रहते ही कर लेना चाहिए। तो जो द्वादशी तिथि है वो 18 तारीख को ही है, वो सुबह 6:07 से लेकर 6:57 तक ही है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाती है। तो हमें द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना है। सुबह जल्दी उठेंगे, द्वादशी तिथि को भी अच्छे से विधि विधान से पूजा करेंगे अपने घर के मंदिर में, और उसके बाद चावल का जो है भोग बनाएंगे, चावल का दान करेंगे। और वो जो चावल का दान हम करेंगे, जो भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, आप चावल की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, मीठे चावल बनाकर भोग लगा सकते हैं, पुलाव बनाकर भोग लगा सकते हैं। फिर आप उसका सेवन करें। उसके बाद आपका जो व्रत का पारण हो जाता है। अन्न का दान भी जरूर करें द्वादशी तिथि को, किसी भी ज़रूरतमंद को आप अन्न का दान दें, वो भी दक्षिणा सहित। तो पारण आपको 6:57 के बीच में कर लेना है, क्योंकि पारण हमेशा, फिर बोल रही हूँ, द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, त्रयोदशी तिथि में नहीं करना चाहिए। तो ये थी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत की पूजा विधि। इसे परिवर्तनीय एकादशी क्यों कहा जाता है, ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ। तो अगली बार से कोशिश करूँगी कि वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाए। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की मैं जल्दी में बनाई हुई वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।